यू नो व्हाट, लोगों को लगता है पंच कोई सीखने की चीज ही नहीं है। जैसे कि मान लो इस हाथ को मुट्ठी किया और मार दिया, लेकिन अगर आप भी ऐसे करोगे तो खुद को सिर्फ और सिर्फ इंज्योर ही करोगे। सो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा फंडामेंटल्स ऑफ जैब, क्रॉस, हुक एंड अपरकट। लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला पंच है जैब, JAB, जस्ट एक्ट लाइक अ बुलेट। अब समझो बुलेट कैसे काम करता है। बुलेट में एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड चाहिए एंड वन पॉइंटेड फोकस चाहिए। और ये भी आपको याद रखना है कि एक पर्टिकुलर टारगेट में अपना पूरा जान डालना है, पूरी ताकत से वार करना है। अब तुम ही सोचो बुलेट का क्वालिटी क्या है। सो बुलेट ऑलवेज रोटेशनल फोर्स से स्ट्राइक करता है। सो जैब मारने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले एक स्टांस ले लो। स्टांस में ध्यान रखना है कि अपना बॉडी वेट बोथ लेग में 50-50 डिवाइड करो। दोनों पैर अलग अलग लाइंस में यानी कि फुल ऑफ बैलेंस में होना चाहिए। इसके साथ साथ अपने चिन को डाउन कर लो, शोल्डर्स को अप कर लो, शोल्डर्स को लाइक अ गार्ड यूज करो और उसी के साथ हैंड को अप करके खुद की फेस को प्रोटेक्ट कर लो। जब तुम पंच करोगे तो ध्यान रखना कि तुम्हारा जो पावर है वो हमेशा ग्राउंड से जनरेट हो और हर एक जॉइंट उस एनर्जी को फील करेगा। तो पहले ग्राउंड से एनर्जी को प्रोड्यूस करो और धीरे धीरे हर एक जॉइंट को एंगेज करते हुए, जैसे कि हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ऐसे एंगेज करते हुए थ्रो अ जैब। अब जब भी तुम ये पंच करोगे तो मैंने जो भी कुछ बताया है उसको ध्यान में रखते हुए पंच को थ्रो करना। एक्यूरेसी, स्पीड, परफेक्शन सब कुछ मैच होना चाहिए और वो जैब एक बहुत अच्छा जैब होगा। हमारा नेक्स्ट पंच है क्रॉस। सो क्रॉस बेसिकली क्या है? जैसे कि आप स्टार्टर के बाद मेन कोर्स खाते हो, ऐसे ही हम जैब के बाद क्रॉस को थ्रो करते हैं। अब जैब से हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्टेंस मैनेज करते हैं, ऐसे तमाम चीजें हम जैब से करते हैं। लेकिन क्रॉस बेसिकली हम डैमेज देने के लिए करते हैं कि प्योरली वो डैमेज हो जाए। अब जबकि तुमने जैब सीख ही लिया है तो क्रॉस सीखना और भी आसान है। स्टांस तो तुम्हें पता ही है। उसी स्टांस में बस तुम्हें ये ऐड करना है बेसिक एक फंडामेंटल रूल्स कि जिस हाथ को तुम थ्रो करने वाले हो उस पैर से तुम्हें पावर को जनरेट करना है और उस साइड की जॉइंट्स को मूव करना है। लाइक अगर मैं जैब थ्रो कर रहा हूं तो मेरा फॉरवर्ड फंक्शन करेगा। उसी तरफ अगर मैं क्रॉस को स्ट्राइक कर रहा हूं तो मेरा बैकवर्ड साइड मूव करेगा। लेकिन रूल्स आर द सेम। जैसे कि ग्राउंड से पावर जनरेट होगा, हर एक जॉइंट उसमें एंगेज होगा, फुल पावर से शोल्डर एक्सपेंशन के साथ मैं क्रॉस को परफॉर्म करूंगा। अब जैब क्रॉस को कैसे प्रैक्टिस करना है वो समझ लो। उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा द रूल्स ऑफ ट्रिपल डी। तो पहले डी में हम क्या करेंगे? जैब से हम डिस्टेंस मैनेज करेंगे, यानी कि मेरा और मेरा ओपोनेंट के अंदर बिटवीन कितना डिस्टेंस है, कहां से मैं स्ट्राइक कर सकता हूं, कौन सा स्ट्राइकिंग जोन है, ये समझने के लिए मैं जैब का थ्रो करूंगा कि वो मुझे स्ट्राइक करेगा तो क्या मैं उसकी रेंज में हूँ। ये देखने के लिए मैं हमेशा जैब करता रहूंगा और उस डिस्टेंस को समझने की कोशिश करूंगा। अब मैंने देखा 1, 2 वो मेरे रेंज में है, एक पावरफुल क्रॉस। उसके बाद मैंने हैंड से डिस्टेंस लिया, मैं उससे दूर हूँ, अभी मैं सेफ हूँ। उसने स्ट्राइक किया, उसका स्ट्राइक कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं उसकी रेंज में फिर से गया, जैब से टच किया एंड अगेन स्ट्राइक अ स्ट्रॉन्ग क्रॉस। ओके। दूसरा डी क्या है कि हमें डिफेंस में जैब को यूज करना है। मतलब मेरा जो ओपोनेंट है वो एग्रेसिव है, वो हमेशा फॉरवर्ड मोशन में स्ट्राइक कर रहा है, वो आगे आ रहा है। तो जब भी वो मेरे रेंज में आएगा, सिंपल एक जैब, सिंपल एक जैब, इससे क्या होगा? वो मेरे रेंज में आएगा, स्ट्राइक से उसे मैं डिफेंस करूंगा। अब जब भी स्ट्राइक से वो डिफेंस होगा तो मैं फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ एक और क्रॉस उसी पॉइंट में स्ट्राइक करूंगा। मतलब पहले से डिफरेंस क्या है? पहले मैं बैकवर्ड में था, देख के फिर मारा। अब क्या हो रहा है? ओपोनेंट आगे आ रहा है, मैंने वहीं पे उसे डिफेंस कर दिया और उसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग क्रॉस। तीसरा डी क्या है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब अब मैंने डिस्टेंस देख लिया, मैं उसकी स्ट्राइकिंग रेंज में हूं। मेरा पहला जैब बॉडी जैब जाएगा, बॉडी में स्ट्राइक किया, उसी के साथ फेस में
एक स्ट्रॉन्ग क्रॉस। तो इस रूल्स ऑफ ट्रिपल डी को प्रैक्टिस करके आप अपनी जैब क्रॉस की प्रैक्टिस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पंच इज हुक पंच। इसको नॉकआउट पंच भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा नॉकआउट हुक में ही होता है। हुक को मारने के लिए आपको बेसिक कुछ चीजें समझ लेना है, जैसे कि स्टांस वो सेम रहेगा, लेकिन जब आप स्ट्राइक करोगे बेसिकली हुक स्ट्रेट फॉरवर्ड पंच नहीं है, वो साइड से आता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फुटवर्क में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि जब भी मैं हुक स्ट्राइक करूंगा तो मेरा पैर थोड़ा स्पिन करेगा और उसी स्पिनिंग के साथ उसी रोटेशन को यूज करते हुए मेरा जो हुक होगा वो स्ट्राइक होगा। बेसिकली हुक साइड ऑफ द फेस में स्ट्राइक होता है, तो इसलिए अपनी पूरी जान से पावर को जनरेट करते हुए उसको स्ट्राइक करें। नाउ द नेक्स्ट पंच इज अपरकट। इसको हम कहते हैं द इनविजिबल पंच। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हिडन पंच होता है। मेरा जो रेंज है, जहां तक मैं देख सकता हूँ, एक विंडो होता है ना हमारा आई साइड विंडो, तो वहां तक तो मैं इसको ट्रैक कर पाता हूँ, लेकिन अपरकट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ से टांग, तो कब वो अपरकट स्ट्राइक होगा मैक्सिमम टाइम पे वो समझ ही नहीं आता, तो इसलिए हम इसे कहते हैं द इनविजिबल पंच। सो हाउ टू थ्रो एन अपरकट। बेसिकली स्टांस में आपको रहना है और जब भी आप अपरकट को करोगे तो हो सके तो अपना जो हाइट है उसको थोड़ा सा डाउनवर्ड लेके जाना है और वहीं से अपनी बॉडी को एक स्प्रिंग की तरफ यूज करते हुए अपनी अपरकट को थ्रो करना है, ठीक है। तो इसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, डाउन एंड थ्रो, डाउन एंड थ्रो। इसी पंच को बार बार प्रैक्टिस करते करते आप इसमें परफेक्शनिस्ट बन पाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट इन 4 पंचेस को बेसिक लेवल पे तो सीख ही चुके हो। अब कैसे प्रैक्टिस करना है? बेसिकली शैडो बॉक्सिंग करना है, मतलब फ्री में पंचेस को थ्रो करना है एक सीरियल में, जैसे कि हमने सीखा ना, जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट, ऐसे हमें थ्रो करना है। उसी के साथ अगर तुम एक पंचिंग बैग अरेंज कर पाते हो तो उसमें भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। शैडो बॉक्सिंग के ऊपर अगर तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं तो कमेंट में बताओ। और अगर तुम ये चाहते हो कि इस 4 पंचेस को कैसे कॉम्बो में यूज करना है, कॉम्बिनेशंस में यूज करना है, या फिर एक रियल फाइट सिनेरियो में इसको कैसे यूज करना है, वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे बताओ कि तुम अगला टॉपिक कौन सा चाहते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।